हर सीरीज अपने साथ एक कहानी लेकर आती है और कुछ लम्हे ऐसे होते हैं जो यादें बनकर रह जाते हैं। इस सीरीज में उसने आउट तो कर दिया और बर्बाद भी हो गया। विकेट बड़ा था, बल्लेबाज बड़ा था, इसलिए खुशी में सेलिब्रेशन भी बड़ा हो गया। इस साल के लड़के को कहाँ पता था कि अगले 36 घंटे में इस जश्न की कीमत ऐसी चुकानी पड़ेगी कि क्रिकेट का इतिहास इसे कभी भूल नहीं पाएगा। सन 1998 भारत और जिम्बाब्वे और श्रीलंका के बीच भारत ने जिम्बाब्वे को हराकर पहले ही 6 अंकों के साथ फाइनल में पहुंच चुका था। जिम्बाब्वे भी श्रीलंका जैसी चैंपियन टीम को 2 बार रौंद कर 4 अंकों के साथ फाइनल में पहुंच चुकी थी। लेकिन फाइनल मैच से पहले भारत और जिम्बाब्वे के बीच ग्रुप स्टेज का एक मैच अभी बाकी था। लेकिन इस मैच का कोई इम्पोर्टेंट नहीं था क्योंकि दोनों टीमों ने फाइनल में अपनी जगह पक्की कर ली थी। लेकिन क्रिकेट का हर एक मैच एक जंग है। इस मैच में जिम्बाब्वे ने पहले बैटिंग करते हुए भारत के सामने 205 रनों का टारगेट दिया और टारगेट बचाने के लिए जिम्बाब्वे की टीम जब मैदान पर उतरी तो खेमे में कुछ अलग ही जोश देखने को मिल रहा था। उनके 2 कारण थे। जिम्बाब्वे की टीम ने श्रीलंका जैसे वर्ल्ड चैंपियन को हराकर आई थी और उनके टीम के मेन गेंदबाज ओलंगा इस टीम में वापस आए थे। जिम्बाब्वे का वो पोस्टर बॉय जिसकी गेंद और रफ्तार किसी बैट्समैन को कब अपना शिकार बना ले कुछ कहा नहीं जा सकता। का सामना जब भी भारतीय बल्लेबाजों से हुआ, ओलंगा ने भारतीय बल्लेबाजों को चीर कर रख दिया था। ओलंगा मैदान पर आया तो भारतीय बल्लेबाजों को उसकी आंखें घूर रही। मैच के दूसरे ही ओवर में ओलंगा ने दूसरी गेंद पर गांगुली को अपना शिकार बना लिया था और टीम का स्कोर अभी 10 रन से 19 रन तक ही पहुंचा था। राहुल द्रविड़ का भी विकेट लेकर ओलंगा ने भारत के इस दीवार को गिरा दिया था। द्रविड़ के आउट होने के बाद मैदान पर आता है भारत का विश्वास, भारत का गौरव, भारत का भगवान सचिन तेंदुलकर, गेंदबाज जिसकी चाहत हर गेंदबाज को होती थी कि इस विकेट को लेने की, लेकिन खुद कुछ और ही मंजूर था। ओलंगा ने अपने तीसरे ही ओवर के तीसरी गेंद पर सचिन का विकेट ले लिया था। ओलंगा जश्न मनाने ही वाला था लेकिन एम्पायर का डिसीजन नो बॉल। ओलंगा के अगली ही गेंद पर सचिन तेंदुलकर ने फिर से अपना विकेट देकर चले जाते हैं और भारतीय खेमे में सन्नाटा पैदा हो जाता है। सचिन उस गेंद को डिफेंड करने के चक्कर में ग्रैंड फ्लावर को अपना कैच दे बैठते हैं। क्रिकेट का गुरूर इस मैदान को छोड़कर पवेलियन वापस जा रहा था, लेकिन उसके साथ इस मैच को जीतने की उम्मीदें भी बाहर जा रही थी। सचिन जब बाहर जा रहे थे कि ओलंगा का जश्न इतना बड़ा था कि जश्न में की गई हरकत इतनी घटिया थी इनको अंदर तक झकझोर कर रख देती है। सचिन पवेलियन जाते समय ओलंगा सचिन को आंखें तरेड़ता है ताकि घूरती हुई आंखें जैसे कह रही होगे तुम बड़े बल्लेबाज औरों के लिए, लेकिन जब सामने हेनरी ओलंगा हो तो अपना विकेट देकर और चुपचाप पवेलियन चलते बनो। ओलंगा को शायद ये नहीं पता था कि आंखें भी बोलती हैं, आंखें भी बातें करती हैं, आंखें भी चिल्लाती हैं। ओलंगा की ये आंखें सचिन को क्रोध से प्रेरित कर दिया था। रास्ते में मिले जडेजा ने सचिन का मूड लाइट करने के लिए कहा, क्या सर आज मूड नहीं था क्या? सचिन ने कहा, बस अगले मैच तक रुक जाओ। अगला मैच 36 घंटे के बाद होने वाले थे, जो कि इस टूर्नामेंट के फाइनल मैच। सचिन ने ये खुद बताया, ये 36 घंटे उनकी जिंदगी के सबसे लंबे 36 घंटे थे। 98 when Henry Olanga got me out in Sharjah. Those were the most restless hours I've had. I can say those 36 hours somehow घड़ी आगे ही नहीं बढ़ी। पवेलियन लौटने के बाद सीधा नेट में प्रैक्टिस के लिए चले गए। सचिन नेट में बाउंसर और शॉर्ट बॉल की प्रैक्टिस करते रहे लगभग 1 घंटे तक। नेट के बाद सचिन जब रूम पर लौटे तो ओलंगा ने 4 विकेट लेकर जिम्बाब्वे के झोली में ये मैच डाल दिया था। भारत 47.4 ओवर में 192 रन पर ऑल आउट हो चुका था। हेनरी ओलंगा भारत के लिए कहर बनते हुए इस मैच में मैन ऑफ द मैच बना था। अपने होटल वाले रूम में बैठकर बार बार उसी गेंद को रियलाइज कर रहे थे। अंततः उस गेंद ने सचिन को परेशान कर रखा था। सचिन के पिटारे में हर एक शॉट था जो कि किसी भी गेंदबाज को फरास्त कर देता, लेकिन ओलंगा की उस बॉल पर सचिन ने 2 बार अपना विकेट दिया था।
सचिन उस रात सो नहीं पाए थे, करवटें बदल बदल कर बस घड़ी देखे जा रहे थे। होते ही सचिन नेट प्रैक्टिस के लिए चले गए और गेंद वही शॉर्ट गेंद, उसी पर सचिन ने नेट में जमकर पसीना बहाया। जिम्बाब्वे के खेमे में भी ओलंगा को लेकर एक चक्रव्यूह रचा जा रहा था। मैच शुरू होने से पहले ओलंगा फिर से एक सपना देख रहा था कि सचिन का शिकार इस मैच में कैसे करूंगा। सचिन बेचैन थे, उनकी निगाहें बार बार घड़ी की सुइयों पर जाकर रुकती थी। सचिन उन सुइयों से ये सवाल पूछते थे, अभी तुम कितना वक्त लगाओगे? लेकिन वक्त कहाँ ठहरता है। मैच शुरू हुआ। जिम्बाब्वे ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी चुनी। जिम्बाब्वे ने 50 ओवर में 196 रन बनाए, 9 विकेट खोकर। हालांकि लक्ष्य उतना बड़ा तो नहीं था, लेकिन जिम्बाब्वे की टीम ओलंगा नामक ब्रह्मास्त्र का इस्तेमाल करके इस कोको कोला कप को जीतना चाहती थी। जिम्बाब्वे का मानना था कि भारत के पास ओलंगा की आग उगलती हुई गेंद का कोई भी विकल्प नहीं है। सचिन का इंतजार अब खत्म होता है। सचिन और गांगुली भारत की पारी का शुरुआत करते हैं। फिर उस दिन दुनिया ने सचिन का गुस्सा देखा। सचिन की बॉडी लैंग्वेज को देखकर जिम्बाब्वे के प्लेयर रहम की भीख मांग रहे थे। सचिन बाज की तरह उस पर कूद पड़ते थे और गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर पहुंचा देते थे। सचिन ने उस दिन ओलंगा के साथ जो किया किसी मौत से कम नहीं था। धुलाई देखकर मानो कि ऐसा लग रहा था सचिन कोई मैच खेलने नहीं, जैसे कि कोई जंग लड़ने आए हो। बॉन में गेंद खेलकर 120 रन बना के 30 जिम्बाब्वे को उसकी औकात बता दी थी। भारत की झोली में डाल दी। सचिन के तेवर का अंदाजा आप इसी से लगा सकते हो। सचिन के जहां 92 गेंदों में 124 रन थे, वहीं 90 गेंदों में गांगुली ने सिर्फ 60 रन बनाए थे। जिम्बाब्वे के ड्रेसिंग रूम में सन्नाटा छाया हुआ था और वहीं ओलंगा सर पर हाथ रखकर बैठा था। ये सोच रहा था कि बिना मतलब का उसने उस दिन वो जश्न मनाया था, उसे सोए हुए शेर के कान में उंगली डालकर उसे जगाने की। क्या ऑलराउंडर ओलंगा को जाकर कहते हैं कि सचिन जैसा बैट्समैन अगर ये ठान ले तो दुनिया का कोई भी गेंदबाज उनके सामने टिक नहीं पाएगा। कप के बाद जिम्बाब्वे ने पाकिस्तान के साथ एक सीरीज खेली, वैसा सेलिब्रेशन नहीं किया। सीरीज में ओलंगा मैन ऑफ द सीरीज भी बना। इस बार एक फर्क था, सीरीज में सबसे ज्यादा विकेट लेने के बाद भी वैसा सेलिब्रेशन नहीं किया। कि उस धुलाई से ओलंगा को एक ऐसा सबक जरूर मिल गया था, कॉन्फिडेंट वॉन्फिडेंट सब अपनी जगह पर। वजह सोए हुए शेर को जगाना न उसकी सेहत के लिए अच्छा है, टीम के लिए। क्या पता उस टीम में कोई सचिन जैसा पारी खेल जाए और ओलंगा को नंगा कर जाए। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करना, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।